नमस्कार दोस्तों, आज पोर्टल पे लाइव बताऊंगा SPL02 कैसे फाइल करेंगे। पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। SPL02 3 साल के लिए है, 17-18, 18-19 और 19-20। इन तीनों सालों में अगर आपको GST से नोटिस आया है, ठीक है, और आपने अगर टैक्स की अमाउंट की पेमेंट कर दिया है, नोटिस आया हो, ऑर्डर इशू हो गया हो, कोई अथॉरिटी से ऑर्डर आया हो आपके पास या रिविजनल अथॉरिटी से ऑर्डर आया हो, उन सब के अगेंस्ट में 128A का बेनिफिट ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने 128A एक्सप्लेन कर दिया, तो जिसको नहीं पता कि 128A क्या होता है, वेवर स्कीम 128A का, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं वीडियो को कि 128A के अंदर वेवर स्कीम में क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, SPL02 फाइल करेंगे। ये 73 के अंदर मैं बता रहा हूँ सेक्शन, लेकिन ये आप 107, 108 के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। अगर रिविजनल अथॉरिटी या अपील अथॉरिटी से आपको ऑर्डर इशू हो जाता है और आपके खिलाफ होता है ऑर्डर, आपको बोलते हैं कि भाई नहीं आपको भरना पड़ेगा, तो आप उसमें जो डिस्प्यूट अमाउंट का जो टैक्स अमाउंट है वो भर के इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर ले सकते हैं पिछले 3 साल का। मेरे पास भी केस है, उस केस के थ्रू समझाऊंगा, समझना, केस स्टडी के थ्रू समझाएंगे आपको। देखिए, ये ऑर्डर इशू हुआ है DRC 07 के अंदर, जो कि 73 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है, जहाँ पे मेरे से डिमांड की गई है किसकी, इंटरेस्ट वाले पोर्शन की, कि भाई इंटरेस्ट आप भरो। मैं आपको ब्रीफ में केस समझा देता हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ पे जो फ़र्क था वो 3B R1 का था और ITC का था। तो 3B R1 का जो डिफरेंस था उसका मैंने टैक्स जमा करा दिया, और ITC वाला था जो 2A और 3B वाला, उसका भी टैक्स मैंने जमा करा दिया था पहले ही, और DRC 03 फाइल किया था। लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट का पोर्शन था वो भी मैंने जमा कराया था, लेकिन वो किसी और स्टेट पूछते हैं। IGST वाला जब आप जमा कराते हो पोर्शन तो वो स्टेट पूछते हैं, तो स्टेट के अंदर हरियाणा था, जिसको बोल रहे कि कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये इनका लोकल स्टेट होना चाहिए। ठीक है। तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन बोल रहे हैं आपको भरना होगा 47,782, जबकि मुझे 128A के अंदर इसका वेवर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैक्स अमाउंट भर दिया है। ठीक है। तो मैं 128A का वेवर अप्लाई कर रहा हूँ GST पोर्टल पे। कैसे मिलेगा? SPL02 को फाइल करते हुए मिलेगा। चलिए बताता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए समझेंगे SPL02 कैसे फाइल करेंगे। सर्विस में जाके, यूज़र सर्विस और माई एप्लीकेशन पे जाके यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म सेलेक्ट करना है आपको, ये एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A ले लिया, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। देख सकते हैं SPL02 अभी फॉर्म आया है। 128A के अंदर 2 स्कीम है, SPL01 और SPL02। अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है और उसमें डिमांड है तो टैक्स अमाउंट भर के SPL01 का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको ऑर्डर इशू हो गया है DRC 07 में, या अपील अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी से ऑर्डर इशू हो गया है, तब आप SPL02 में जाएंगे। SPL02 में क्लोज B के अंदर 73 में ऑर्डर इशू हुआ है तो क्लोज B अप्लाई होता है, और क्लोज C अपील अथॉरिटी 107, 108 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है अपील अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी से, तो क्लोज C अप्लाई होता है। तो इसमें दोनों के लिए है, क्लोज B और क्लोज C। टिक कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट एप्लीकेशन पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका आपको आंसर करना है। जैसे बोलता है कि क्या डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है GST पोर्टल के थ्रू? यस, GST पोर्टल पे ऑनलाइन मेरा दिख रहा है। क्या आपने कोई अपील फाइल करी है डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में? नहीं, मैंने कोई अपील नहीं फाइल करी। जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ या जो मुझे मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर इशू हुआ, ये मैंने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल कर रखी है, इसलिए मैं इसको नो करूंगा। बाकी 2 ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ऑर्डर आपको कौन से सेक्शन में इशू किया, 73 में या 74 में? 73 में इशू हुआ है। बोलते हैं क्या 75 के अंदर आप कवर है? नहीं, 75 के अंदर कवर नहीं है। फिर बोलते हैं कि क्या डिमांड ऑर्डर एरोनेस रिफंड का है? नहीं, एरोनेस रिफंड का नहीं है, मतलब गलत तरीके से रिफंड क्लेम करिए उसका तो नहीं है, नहीं, नो। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के लिए आता है, सेलेक्ट कर लेंगे, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है। अब डिटेल ऑफ डिमांड ऑर्डर, अब डिमांड ऑर्डर की डिटेल, डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डेट और ये सब आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पोर्टल का कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिर से भरना है, तभी ये डिटेल आएगा। क्योंकि अगर देखिए डिमांड ऑर्डर आ रहा है, बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं आ रही, तो पोर्टल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसको सेव पे क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके इससे बाहर आ जाना, फिर से एक बार एप्लीकेशन पे जाना, क्योंकि अभी ये नया फॉर्म है तो प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि डिटेल सारी आनी चाहिए। ये कर लेते हैं, नो है, नो है। ये पोर्टल पे आया है, यस, कोई अपील नहीं फाइल करी, नो, 73 के अंदर है। बाकी ये वाला ऑप्शन नो है, यानी ये वाला ऑप्शन
यस रहेगा, बाकी नो नो है अगर अपील फाइल नहीं करिए तो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, बेसिक डिटेल्स, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर तो यही है। जिस डेट को ऑर्डर इशू हुआ वो ऑप्शन हाइड हो गया, कौन से सेक्शन में हुआ ये भी ऑप्शन हाइड हो गया है। तो दोस्तों ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप SPL02 फाइल कर सकते हो। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके के थ्रू फाइल करना। न्यू एप्लीकेशन पे आ जाओ, SPL वेवर स्कीम ले लो। वेवर स्कीम लेने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे आओ, सेलेक्ट करो फॉर्म को, क्रिएट एप्लीकेशन। बोलता है कि वेदर डिमांड ऑर्डर इशू थ्रू पोर्टल। देखो मेरा पोर्टल के थ्रू हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको येस करूँगा तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर उठा रहा है लेकिन उसकी डेट और सेक्शन नहीं उठा रहा है। तो मैं इसको नो करूँगा ताकि मेरे को मैनुअल एंट्री का ऑप्शन दे। तो मैनुअल एंट्री के थ्रू सेक्शंस भी लिख सकता हूँ मैं और डेट भी लिख सकता हूँ, इसलिए नो रखना है। ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल किया, नहीं, नो। कौन से सेक्शन में? 73 के अंदर। रिफंड, एरोनेस रिफंड का तो डिमांड ऑर्डर नहीं है ना, नो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, बेसिक डिटेल ले लेंगे, ईमेल आईडी ले लिया, एड्रेस आ गया। डिमांड ऑर्डर मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। मैनुअल एंट्री का मतलब हो गया खुद से मैनुअल एंट्री करूँगा मैं। तो ये मेरी डिमांड है, डिमांड ऑर्डर आईडी है, तो लिख लेते हैं। चलिए ये डिमांड ऑर्डर आईडी डाल दिया। कौन सी डेट का है? तो यहाँ से मिलेगा डेट। डेट है मेरी 21 अगस्त 24। यहाँ से डेट ले लेंगे, 21 अगस्त 24। ये रहा। किसके अंदर है? 73 के अंदर, 73 सबसेक्शन 5 के अंदर है या 74 के अंदर? 73 सबसेक्शन 5 ले रहा हूँ मैं। उसके बाद अपील फाइल किया गया है, नहीं, नो। फाइनेंशियल ईयर कौन सी ईयर से रिलेटेड है? 19-20 से रिलेटेड है। मुझे 17-18, 18-19, 19-20 का यहाँ पे मिल जाएगा बेनिफिट। 19-20 ले लिया फाइनेंशियल ईयर, यहाँ भी 19-20 ले लिया। 19-20 का है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, तो 19-20 से लेकर 19-20 तक का है। 3 साल का व्यूअर लेगा, 3 साल का इकट्ठे ले सकते हो। हालांकि हर ईयर का अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। डिमांड, अमाउंट डिमांड इन ऑर्डर, जो अमाउंट डिमांड की गई थी ऑर्डर में वो लिखेंगे, उसकी डिटेल। अप्रैल 19 से मार्च 20। डिमांड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा, ईयर लूँगा अप्रैल मार्च 20। कौन से सेक्शन में? IGST में। किस हेड में है? इंटरेस्ट के अंदर है। कितना है? 47,782। 47,782। पेमेंट समरी पे आ जाएंगे, देखिए 47,782 आ गया। अमाउंट मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। अगर आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का नोटिस है, तो ये उसके लिए, ये वाला नहीं है हमारे लिए। अमाउंट हमने पे किया है ऑलरेडी DRC 03 के थ्रू, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा ये है 649 वाला DRC जो मैंने पे कर रखा है, ये देखिए। अलग अलग हेड में पे किया था, IGST इतना पे किया था मैंने। मेरी डिमांड इतनी IGST की है क्योंकि वो इंटरेस्ट डिसअलाउ कर दिया, किसी और स्टेट में था। हालांकि टैक्स की पेमेंट है तो इंटरेस्ट का वेवर मिल जाएगा, मेरे को इंटरेस्ट भरने की ज़रूरत नहीं। 47,782 ले लिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। तो जो ऑर्डर इशू हुआ इस ऑर्डर की साइन कॉपी। साइन का मतलब हो जाता है कि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो साइन कॉपी इस ऑर्डर की, अटैचमेंट प्लस DRC 07 वाला ऑर्डर। तो ऑर्डर की कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद अगर कोई आपने अपील फाइल कर रखी है और उसका विड्रॉल किया है तो उसकी कॉपी, तो मैंने अपील कोई फाइल नहीं की, ना विड्रॉल है। फिर उसके बाद DRC 03 जो आपने पेमेंट किया उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये केवल मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअल में फ़ाइल नहीं करने वाला। ऑर्डर अपलोड कर लिया, ये ऑर्डर अपलोड कर लिया और ये पेमेंट DRC 03 सेलेक्ट किया,
DSC03 ले लिया। ठीक है, इसको भी ऐड कर लिया DSC03। बाकी सब अंडरटेकिंग है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई और अदर डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखो ये जो वेवर स्कीम है ना 128A का, ये आप खुद से नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखी जाएगी प्रोफेशनल तरीके से, उसमें सेक्शंस, प्रोविज़न, केस लो सब लिखा जाएगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट की वेवर के लिए एप्लीकेशन को भी अटैच करेंगे। तो वो एप्लीकेशन बना के एप्लीकेशन अटैच करेंगे, देन उसके बाद फाइल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो खुद से फाइल मत करो, पता लगे आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा भरना पड़ जाए। तो इससे बढ़िया ये है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं SPL 02 की फाइलिंग के लिए, वेवर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। ये सब डिक्लेरेशन टिक कर लिया, ऑथराइज सिग्नेचर ले लिया। अब यहाँ पे मैंने स्टेट लिख दिया। ठीक है, सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ऐसे सेव होगा। जैसे अभी ये मैसेज दिया ना इसने कि योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, बिना किसी एरर के सेव हो गया, इसका मतलब मेरा फॉर्म रेडी है फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे आपको SPL 02 GST पोर्टल पे फाइल करना है। इस प्रकार से आप GST पोर्टल पे SPL 02 फाइल करेंगे अगर आपको बेनिफिट लेना है इंटरेस्ट और पेनल्टी का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद,